एक तेजस फाइटर जो है इंडियन एयर फोर्स का, वो क्रैश कर गया ड्यूरिंग एन एरियल मैनूवर। हमने देखा था दुबई एयर शो में, उससे पिछले दिन एक वीडियो, एक पिक्चर वायरल हुई थी ऑफ द इंडियन एयर फोर्स एंड द पाकिस्तानी एयर फोर्स। वो वहाँ पे मिले एक दूसरे से। जो आफ्टर मैथ है वो खसूसी तौर पे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, जो इंडियन एयर फोर्स चीफ हैं और जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके ऊपर है। लेकिन जो इंडियन एयर चीफ की ये कंसर्न्स थी, उसकी क्रेडिबिलिटी पे उन्होंने पहले भी सवाल उठाया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं हूं आपका होस्ट हुरशबी। और जैसे कि आपको याद होगा, कल दुबई एयर शो के अंदर एक बहुत बड़ी हैपनिंग हुई। एक तेजस फाइटर जो है इंडियन एयर फोर्स का, वो क्रैश कर गया ड्यूरिंग एन एरियल मैनूवर। और आज जो है हम उसके बारे में बात करते हैं कि उसका आफ्टर मैथ क्या है, उसके ऊपर मिलिट्री के ऊपर क्या रिप्रकशंस आए, क्या क्रिटिसिज्म्स आए, और जो इंडस्ट्री थी, जो मैन्युफैक्चरर था हैल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, उसके ऊपर क्या जो है क्रिटिसिज्म आया, उसको क्या बैकलैश फेस करना पड़ा, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का इसके ऊपर क्या रिएक्शन था। तो इस सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अगर पसंद आए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल दोपहर 2 बजे तकरीबन जो है दुबई एयर शो के अंदर तेजस फाइटर जो है इंडिया का, वो क्रैश कर गया ड्यूरिंग एन एरियल मैनूवर। और उसमें जो उनके विंग कमांडर नमल सियाल थे, ही डाइड। और ये एक बहुत ही अफ़सोसनाक ट्रेजेडी थी कि एक एयर शो के अंदर ऑब्वियसली डिस्प्ले था उनकी फाइटर जेट की, क्या कहते हैं, कैपेबिलिटीज़ का। उसमें एक हादसा हुआ जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान खो दी। और मैं कल भी इसी बारे में वीडियो बनाई थी, और उसके ऊपर आई वाज़ वेरी क्रिटिकल ऑन द इंडियन एयर फोर्स और इंडियन गवर्नमेंट कि ये सारा वाक़या क्यों हुआ। लेकिन मेरे ख़्याल से एक सेंटिमेंट शायद ये चला गया था कि इस ट्रेजेडी को मैं जो है वो एज़ अ ट्रेजेडी नहीं ले रहा। और कोई भी कॉम्बैटेंट, कोई भी जो मिलिट्री ऑफ़िसर है किसी भी फ़ौज का, वो होता एक इंसान ही है। उसकी फ़ैमिली के लिए कंडोलेंसेस भी है हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से। हमने देखा था दुबई एयर शो में, उससे पिछले दिन एक वीडियो, एक पिक्चर वायरल हुई थी ऑफ द इंडियन एयर फोर्स एंड द पाकिस्तानी एयर फोर्स। वो वहाँ पे मिले एक दूसरे से, वहाँ पे J-17 के साथ उन्होंने, इंडियन एयर फोर्स वालों ने फ़ोटोज़ भी खिंचवाए। तो बड़ा कॉर्डियल सा रिलेशनशिप वहाँ पे शो किया, उनकी जो मीटिंग हुई, बहुत अच्छे तरीके से सब एक दूसरे से मिले। तो उस लिहाज से, उस हवाले से जो इंडियन पायलट थे, सियाल साहब, विंग कमांडर सियाल, उनके लिए कंडोलेंसेस है, उनकी फैमिली के लिए कंडोलेंसेस है। लेकिन जो बात जहाँ पे वापस जा रही है, जो आफ्टर मैथ है, वो खसूसी तौर पे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, जो इंडियन एयर फोर्स चीफ हैं और जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके ऊपर है। तो मैन्युफैक्चरर जो है हैल इंडस्ट्री, उसके हमने देखा कि शेयर जो है उसी अगले 2 घंटे के अंदर वो बिल्कुल क्रैश कर गए। और जो ड्रॉप था वो तकरीबन 2.5 से 3% का था 21 नवंबर के उसी कुछ घंटों में। और जो मार्केट क्लोज़ हुई वो ₹4,595 पे जाके कहीं क्लोज़ हुई नवंबर 21, 2025 में। अब ये जो डिक्लाइन है ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो इन्वेस्टर्स की कंसर्न्स है वो, जो क्रेडिबिलिटी है हाल की ओवरऑल, और जो उसकी कैपेबिलिटी है, जो प्रोडक्ट्स दे रहा है। क्योंकि 2024 मार्च में भी जो है एक तेजस फाइटर वो क्रैश किया था इधर राजस्थान में। तो ओवरऑल जो इन्वेस्टर्स का एटीट्यूड टुवर्ड्स दी हाल इंडस्ट्री है, हाल कंपनी है, वो बहुत जो है वो स्केप्टिकल हो गया है। उनको उसमें क्या कहते हैं, एतमाद नहीं है कि जो चीज़ें बना रहे हैं क्या ये वाकई सही है। इसी तरह एक्स के ऊपर जो है वो पोस्ट आई थी जो इंडियन एयर चीफ है अमरप्रीत सिंह साहब की। उसके बारे में किसी ने कहा हुआ था कि इन्होंने पिछले साल भी, बल्कि फरवरी शायद 2025 में ही, इन्होंने कहा था कि वी हैव नो कॉन्फिडेंस इन दी हाल इंडस्ट्री, क्योंकि कोई तेजस फाइटर्स ऑर्डर किया हुआ था 11 का और एक भी डिलीवर नहीं हुआ टाइम पे। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट्स पुरानी और जो अभी वाक़या हुआ है, इस सब को मिला के जो हाल इंडस्ट्री है स्टेट ओल्ड इंडिया की, जो ये तेजस फाइटर क्रिएट करके, उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। तो फिर जो इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, व्हाई दिस हैपेंड, हाउ दिस हैपेंड, इस सब को लेके जो है वो हाल इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही मुश्किल वक़्त है और बहुत क्रिटिकल वक़्त है। क्योंकि ज़्यादातर जो ब्लेम आने का खदशा है वो यही है कि कोई फाइटर जेट के अंदर शायद इशू हो, क्योंकि जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट हुई हैं यूएई में ही, उन्होंने ही बताया कि जहाज़ का कोई फ़ॉल्ट था, शायद इंजन का कोई फ़ॉल्ट आया है। बट इन्वेस्टिगेशंस आर स्टिल अंडर वे। अभी पता लगेगा आगे एग्ज़ैक्ट क्या हुआ था, वो रिपोर्ट्स आएँगी तो उसको आगे डिस्कस किया जाएगा। लेकिन जो इंडियन एयर चीफ़ की ये कंसर्न्स थी कि हैल जो है वो एक कंपनी, उसकी क्रेडिबिलिटी पे उन्होंने पहले भी सवाल उठाया था। तो बहुत से लोग तो ये कह रहे थे एक्स के ऊपर, उनको सपोर्ट शो कर रहे थे कि ये देखिए इनकी कितनी फोर्साइट थी, ये सारा कुछ।
लेकिन जो क्रिटिसिज़्म था वो उससे भी ज़्यादा जो है वो लॉजिकल था कि इफ़ ही न्यू कि यार ये मसले हैं, तो इस तरह के जेट को या इस तरह की कंपनी के जेट को इस तरह के इश्यूज़ वाली चीज़ को आप वहाँ पे क्यों लेके गए? और उसके अलावा जो ब्रॉडर इनकॉम्पिटेंसेस इंडियन एयर फोर्स की तरफ से शो हुई हैं इन द रीसेंट ईयर्स, उसको लेके जो है लोगों ने ये डिमांड करना शुरू कर दिया कि इंडियन एयर चीफ जो है, उनको चाहिए कि रिज़ाइन कर दें। ऑब्वियसली जो भी हालात हैं, जो भी मसले होते हैं, बहुत से रीज़न्स आ सकते हैं, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स टू द लीडर। इंडियन एयर चीफ के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारा ब्लेम आता है। अगर कुछ अच्छा हो तो उनको उसी का एज़ाज़ भी हासिल होगा, उसी का उनको प्रेज़ भी मिलेगी, लेकिन जिस तरह के वाक़यात हुए हैं, ब्लेम भी उन्हीं की तरफ जाता है। तो बहुत से लोगों ने कहा है कि ही शुड रिज़ाइन। उनको जो वाक़यात हुए हैं, जिस तरह की परफ़ॉर्मेंस रही है इंडियन एयर फ़ोर्स की, उसको देखते हुए उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। जहाज़ में कोई मसला है, पायलट्स में कोई मसला है, व्हाटएवर इज़ हैपनिंग, ही इज़ टू बी ब्लेम्ड। और ये वाक़ई बात सच बनती है। और इसी के साथ-साथ उन लोगों ने जो है वो जो ऑयल लीक की वीडियो एक रिलीज़ हुई थी, वो यही वाला स्पेसिफ़िकली यही जेट था जो क्रैश हुआ। अब स्टेट ने भी कहा है, जो मीडिया, स्टेट मीडिया और ओवरऑल लोगों ने भी, कि जी वो ऑयल लीकेज नहीं थी, वो था तो वाटर ड्रेनेज हो रही थी। लेकिन इस वाक़ये के बाद जो है वो दोबारा से उस वीडियो के ऊपर जो है सवाल उठने शुरू कर हो गए हैं कि आप जो भी था, अगर इसमें कोई भी इश्यू आ रहा था, टेरेन की वजह से उसकी परफ़ॉर्मेंस में फ़र्क आ रहा था, व्हाई डिड यू हैव टू यूज़ दिस एयरक्राफ्ट? तो उसको भी लिंक किया गया और अगेन बार-बार जो है उनका जो अमरप्रीत सिंह हैं, इंडियन एयर चीफ, उनके रेज़िग्नेशन की बात नीचे नहीं जा रही है अब। अब फ़िल वक़्त तक क्योंकि कोई इन्वेस्टिगेशंस जो है वो पूरी नहीं हुई, कंडक्ट अपने इख्तिताम पे नहीं पहुँची, उनसे कोई कंक्लूजन नहीं निकला, तो जो इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, वो भी कंडोलेंसेस की हैं एंड इस ट्रेजिक इवेंट के ऊपर सबने एक ही तरह का मौक़िफ़ दिया कि इट्स अ ट्रेजेडी और अफ़सोसनाक वाक़या है, फैमिली के लिए जो है कंसर्न शो किए हैं। और जो चीफ़ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं इंडिया के, अनिल चौहान, उन्होंने भी जो मिलिट्री की तरफ से ओवरऑल एक सेंटिमेंट है, वो यही शो किया। अब जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि कोई टेक्निकल मैलफंक्शन था और उन्होंने जो है वो पॉइंट किया इस तरफ कि जो यूएस मेड इंजन है, जीईएफ 404, उसमें शायद कोई इश्यू था और उन्होंने कहा कि उसी तरह की जो है वो जो एनालिस्ट ने देखा है, एक्सपर्ट्स ने देखा है, उनको वही फ़ील हुआ है कि शायद जिस तरह 2024 वाले का मैलफंक्शन हुआ था, उन्होंने कहा था इंजन सीज़ हो गया। इंडियन मीडिया में यही रिपोर्ट आई थी कि तेजस का जो 2024 मार्च में क्रैश था, उसमें इंजन सीजर की वजह से वो क्रैश अकर हुआ। उन्होंने कहा शायद इसमें भी इस टाइप का कोई मैलफंक्शन हो। लेकिन ये भी कन्फर्म रिपोर्ट नहीं है। दूसरी बात वही थी कि शायद मैन्यूवरिंग में जो जहाज़ था वो बहुत ज़्यादा जो है ग्राउंड के करीब हो गया था। तो इस वजह से इट कुड नॉट बी पिक्ड अप अगेन और वो जो है क्रैश कर गया। तो ये इन्वेस्टिगेशंस अभी जारी हैं। साथ बहुत से सोशल मीडिया अकाउंट्स, मीडिया ने भी कहा कि शायद जो है वो कोई सैबोटाज किया गया है। ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी एम्बैरेसमेंट आती है इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, तो उस पे आपके लोगों के बहुत से जो हैं वो क्या कह लें आप, माउथ पीसेस होते हैं जो है डिफरेंट डिसइंफॉर्मेशन शुरू कर देते हैं डालना। इंडिया की जो कैंपेनिंग है वो भी इसी बेसिस के ऊपर रहती है। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया शायद किसी ने सैबोटाज किया है, कोई जो इंडिया को ये प्रोपेगेंडा है, जहाज़ में कुछ मसला किया होगा। बट इसकी कुछ सब्सटैंशिएटेड जो है वो बेसिस नहीं है और ये बस वैसे ही जो है गंद फेंका जा रहा है मीडिया के अंदर ताकि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो। अब एक सवाल ये उठ रहा है बीच में कि हैल एक स्टेट ओन्ड कंपनी थी, उसका जहाज़ था, उसको प्रमोट करने के लिए वहाँ पे लेके आया गया और माइट भी उसके अंदर इश्यूज़ हों। इंडियन एयर चीफ को भी वो हैल कंपनी से कुछ इश्यूज़ थे, उन्होंने बहुत दफ़ा क्रिटिसाइज़ किया उसको। तो उसको वो दुबई एयर शो में लाके इस तरह प्रेज़ेंट कर रहे थे, उन्होंने उस पे ये मैनूवर्स क्यों किए? क्या इंडियन मोदी गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन एयर फोर्स के ऊपर इतना प्रेशर था कि दे हैड टू परफॉर्म? इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इंडियन एयर फोर्स को प्रेशर कर रही है कि यू हैव टू डू समथिंग, कोई कारनामा करें आप, कोई यू किसी जगह पे जो है आप अपना नाम उठाएं, क्योंकि जो माजी में जितने वाकयात हो चुके हैं, मेना इन वॉर भी आप ले लें, उससे पिछला क्रैश भी ले लें, अभी का इवेंट भी ले लें, तो इंडियन एयर फोर्स इटसेल्फ जो है वो बहुत बुरी परफॉर्मेंस पे जा रही है और उसी की वजह से जो मोदी गवर्नमेंट है उसको भी बहुत ज़्यादा प्रेशर और बैकलैश फेस हुआ है कि आपकी गवर्नमेंट के दौरान जो भी जंग आपने छेड़ी, जो भी मसले आपने किए, 2021 में भी आपका एक पायलट इधर आ गए, क्रैश हो गए, हिज जेट वाज शॉट डाउन। तो इन सारी चीज़ों को आपने किसी तरह जो है वो चेंज करना है, इस नैरेटिव को, इंडियन एयर फोर्स के जो परफॉर्मेंस है उसको किसी तरह बेहतर करना है।
तो इस चीज़ का प्रेशर इंडियन एयरफोर्स को इतना दिया जा रहा है कि अर्जेंसी क्रिएट की जा रही है कि किसी तरह कुछ परफॉर्म किया जाए। और तेजस अपना जो स्टेट ओन्ड कंपनी का मैन्युफैक्चर्ड इंडिजिनस प्लेन है, उसको किसी तरह उठाया जाता। क्या ये मोदी गवर्नमेंट की वजह से इतने प्रेशर की वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रही इंडियन एयरफोर्स? बिकॉज़ आई कांट सीम टू बिलीव कि एक इतने बड़े मुल्क की इतनी बड़ी एयरफोर्स और उससे इतने ज़्यादा मिसहैप्स अगेन एंड अगेन होना शुरू हो जाए। अब उसमें जेट का इशू हो, उसमें पायलट का इशू हो, उसमें ओवरऑल लॉजिस्टिक्स का इशू हो, कंपनी का मैन्युफैक्चरर का इशू हो, अगेन आज आके रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लीडर्स के ऊपर आती है कि ये क्यों हो रही है बार-बार। एक दफ़ा वन्स इज़ एन इंसिडेंट, ट्वाइस इज़ अ कोइंसिडेंस, थ्री इज़ अ पैटर्न। तो ये पैटर्न जो है इसको आइडेंटिफ़ाई करने की ज़रूरत है और ये इंडियन अवाम के लिए ज़रूरी है कि पूछें। अम, मैं कभी भी ये नहीं मान सकता इंडियन एयरफोर्स के पास शायद स्पेसशिप भी आ जाए तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला ना कर सके, बट आई कैन नॉट से कि यार इंडियन एयरफोर्स एक एयरफोर्स नहीं है, वो कोई प्रोफेशनल नहीं है या उनको जहाज़ उड़ाना नहीं आता। वो इनको ये सारी चीज़ें आती हैं। मुकाबला ना कर पाना वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस में इतने ज़्यादा इश्यूज़ आना, ये एक सवालिया निशान है। तो क्या मोदी गवर्नमेंट वाक़ई इतना ज़्यादा प्रेशर अपने ऊपर भी ले गई है और वही प्रेशर आगे जो है इंडियन एयर फ़ोर्स को भी दे रही है टू परफ़ॉर्म, और अपनी स्टेट मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है हैल, उसको उठाने के लिए उन्होंने एक सब स्टैंडर्ड चीज़ भिजवा दी दुबई एयर शो में। ये सारे सवालात जो हैं वो अब इंक्वायरी पूरी होगी तो क्लियर हो जाएँगे, बट अप टिल देन ये इस चीज़ पे फ़ोकस रहना चाहिए। जो भी बाकी बातें सैबोटाज की या किसी और चीज़ पे ब्लेम डालना, वो जो है वो डिस्ट्रैक्शंस होंगी। जो क्वाइट क्लियरली जो इश्यूज़ को आइडेंटिफ़ाई करना है, वो ये हैं। और होपफुली जो इन्वेस्टिगेशन है, बिकॉज़ ये इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर हुआ है एक्सीडेंट, तो जो इन्वेस्टिगेशंस है वो भी ट्रांसपेरेंट होंगी। आई होप कि ये इंटरनेशनल दुबई में ही दुबई की अथॉरिटीज़ भी यूएई की इसके अंदर हिस्सा लेंगी और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होगी इसके ऊपर, वो बहुत ट्रांसपेरेंट और जो रियलिटी है वही सामने आए। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया तो अगेन वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी अपनी कोई राय है कमेंट्स है तो वो ज़रूर दें, उससे हमारी बड़ी हेल्प होती है और हम कल दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।